Hello everyone, welcome back to the second lecture of Java programming series. And in this video, we will learn about the tokens. So what is token? The token is the smallest unit in a program. जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सारा प्रोग्राम जो बनेगा वो हमारा एक टोकन का सेट होता है, राइट? एंड these tokens may be of different types. अब वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन है उसको हम लोग समझते हैं। और पहला जो टाइप है वो है हमारा कीवर्ड, राइट? द कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग। और ये जो हमारा है एग्जाम्पल में कीवर्ड वो है INT, फ्लोट, क्लास, इफ, एल्स एंड सो ऑन। और ये सारे कीवर्ड का कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग है। हम लोग इसके ना तो सिंबल को बदल सकते हैं और ना ही इसके मीनिंग को बदल सकते हैं, राइट? जिस तरह से अगर हम लोग बात करें इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 अल्फाबेट है और सारे अल्फाबेट का सिंबल और मीनिंग फिक्स है। हम लोग उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, राइट? उसी तरह से आपको यहाँ पे समझना है कि जो भी कीवर्ड है उसका मीनिंग और सिंबल पहले से डिफाइंड है, हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जिस तरह से हमें 26 अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, सेम उसी तरह से अगर आप जावा सीखना चाहते हो तो आपको 50 कीवर्ड्स सीखने पड़ेंगे, राइट? और जो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट है, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो उसी के इक्विवेलेंट आप समझ सकते हो कि दीज आर द कीवर्ड, राइट? एंड द नेक्स्ट टोकन इज द आइडेंटिफायर. So what is the identifier? Identifier represents the variables, methods, classes and so on, right? अब ये हमारा जो वेरिएबल्स है, मेथड है, क्लासेस है, ये सब क्या है? हो सकता है कि आपके लिए ये एक नया टर्म हो, लेकिन धीरे धीरे आप ये बात समझ जाएंगे कि इसके अंदर में मेथड्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, राइट? लेकिन वेरिएबल्स तो आप समझते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में हम जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं कि x, y, z, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी वेरिएबल्स का यूज करते हैं। और मैथमेटिक्स में जिस तरह से आप नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसमें वेरिएबल का नेम सिंगल लेटर से लेते हो, x या y या z, राइट? लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर में आप मीनिंगफुल नेम डाल सकते हो, सच एज द यूजर नेम, सैलरी, एम्प्लॉय एंड सो ऑन, राइट? सो दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई सम वैल्यूज, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज द लिटरल्स. And this is a very important to understand, right? Literals कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यूज लिखने हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज में भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपको डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू चाहिए या विदाउट डेसिमल वाले चाहिए, राइट? सो अगर आप विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू चाहिए होगा तो आप इंटीजर लिटरल्स को डिफाइन करेंगे। अगर आपको पॉइंट वाले चाहिए तो आप फ्लोट ले सकते हो, डबल ले सकते हो, राइट? और अगर आप कैरेक्टर लिटरल्स लेते हो तो कैरेक्टर लिटरल्स हम लोग किसको बोलेंगे? जो सिंगल सिंबल्स होगा, या तो फुल स्टॉप, कॉमा, ABCD 1 2 3, इवन कि आपका जब नंबर होता है ना 2 3 4 5, अगर आप उसको भी सिंगल कोट्स के अंदर में लिखते हो देन इट इज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर लिटरल्स, राइट? और नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिंग लिटरल्स. स्ट्रिंग लिटरल्स क्या हुआ? तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर लिटरल्स, राइट? अगर इंग्लिश लैंग्वेज से आप कंपैरिजन करोगे तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 26 अल्फाबेट्स, राइट? और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको कैरेक्टर. तो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। कीबोर्ड पे आपको जितने भी सिंबल दिखते हैं ना, हर सिंबल एक कैरेक्टर कहलाता है, राइट? एंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मेक्स द स्ट्रिंग लिटरल्स, राइट? लाइक हियर इज अ जावा एंड कोडिंग एंड सो ऑन. And the next one is our operators. An operator perform the operations on variable and values, right? तो हम लोग कोई भी symbols यूज कर सकते हैं यहाँ पे, greater than, less than, plus, minus, multiply, divide. These all are the operators. घबराने की बात नहीं है, इसका हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल डिटेल्स पढ़ेंगे बाद में। अभी मैं केवल आपको बतला रहा हूँ कि टोकन्स जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं और ये कौन कौन से सारे टोकन से जिससे मिलकर हमारा प्रोग्राम बनने वाला है, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज आवर सेपरेटर्स, राइट? तो जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उन प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट?
और उन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, या तो हम व्हाइट स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं, कॉमा से कर सकते हैं, सेमीकोलन से कर सकते हैं, एंड सो ऑन. सो दीज आर कॉल्ड द सेपरेटर्स. नाउ द लास्ट वन इज द कमेंट्स. कमेंट्स जो होता है वो हम लोग कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या किसी लॉजिक को एक्सप्लेन करना होता है उसके लिए या एनोटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज. राइट. अब इन सारी चीजों को हम लोग समझने के लिए डायरेक्ट कोडिंग के ऊपर में जंप नहीं करेंगे, ना ही हम लोग कोई VS कोड या कोई एडिटर का यूज करेंगे. इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग चलेंगे अपने JSL के ऊपर. दैट JSL इज प्रोवाइडेड बाय जावा. राइट. हम लोग ना ही कोई कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने जा रहे हैं, ना ही एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे, बल्कि हम लोग ट्राई करेंगे समझने का कि अगर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा. जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि ये सारे चीजें जो हैं वो सब टोकन्स हैं, एंड आवर प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ ऑल द टोकन्स. राइट. और इन सारे टोकन्स का हम लोग कैसे यूज करेंगे उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे इन डेप्थ ऑफ द प्रोग्रामिंग. राइट. सो लेट्स मूव टू आवर सेल कमांड प्रॉम्प्ट and then we will try to run our code. So here is our command prompt, and on this command prompt I'm just moving to the D drive. और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जावा इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं हुआ उसको भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जावा डैश डैश एंड देन वर्जन. राइट. सो ये हमें दे दिया कि आपका जावा इंस्टॉल हो चुका है और वर्जन है 21.0.1. राइट. तो मैं इसको क्लियर करता हूं और चलते हैं यहां से हम लोग अपने जावा के स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए. तो आप यहां पे आओ और डायरेक्ट लिखना है यहां पे JSL, जावा सेल. देन यू विल गेट द JSL कमांड प्रॉम्प्ट. राइट. अब यहां पे हम लोग उन सारे लिटरल्स को टेस्ट कर सकते हैं और उसको चेक करेंगे कि ये हमारा काम कैसे करता है. Now on this JSL prompt, I will try to use some tokens, right? तो यहाँ पे हमारे पास जो tokens था, तो यहाँ पे आप देख लो कि हमारे पास जो tokens था उसमें था keyword, right? So here is our keyword, and from this keyword we will try to understand the meaning of int, right? Int is used to represent the integer value. राइट. और इंटीजर वैल्यू डज नॉट अलाउ द डेसिमल पॉइंट. राइट. ये न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन उसके अंदर में कोई भी डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है. राइट. तो चलते हैं हम लोग अपने JSL के ऊपर में और टेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू स्टोर सम न्यूमेरिक वैल्यू. राइट. तो कोई भी वेरिएबल अगर आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले जावा में आपको डेटा टाइप उसको बताना है. राइट. सो आवर कीवर्ड इज int. अब डेटा टाइप क्या होता है वो हम लोग डिटेल से फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि टोकन्स जो होते हैं ना उससे मिल करके कैसे प्रोग्राम क्रिएट होता है. राइट. तो यहाँ पे अगर हमने बनाया कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेना है x. राइट. सो द x इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर, एंड इनसाइड द x we can store any numerical values that does not allow the decimal point. राइट. तो यहां पे मैंने रख लिया x is equals to 230. All right. So x becomes 230. राइट. सेम उसी तरह से अगर मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए होगा तो हम लोग फ्लोट वैल्यू ले लेंगे, एंड फ्लोट y is equals to suppose 12.34. राइट. So here we are getting the error message. राइट. और एरर मैसेज क्यों आया इसको समझना है. एक्चुअली अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो एरर को समझना पड़ेगा. राइट. तो आप एरर को पढ़ो यहाँ पे इनकम्पेटेबल टाइप्स. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि फ्लोट वैल्यू बनाया और फ्लोट के अंदर में 12.34 रखना चाहा. राइट. और हमें आपको बतलाया था कि जब आपको डेसिमल पॉइंट रखना होगा तो आप फ्लोट ले सकते हो और डबल ले सकते हो. राइट. तो जावा में क्या होता है कि जब आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू रखते हो, राइट, तो उस वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वो डबल समझता है.
जब तक कि उसको फोर्स ना करो कि इसे फ्लोट समझो, राइट। तो हम लोग कैसे इसको फोर्स करेंगे कि इसे 12.34 को वो फ्लोट समझे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 12.34 एंड देन प्लेस द f सिंबल, राइट। f सिंबल लिखने से क्या समझेगा कि वो हमारा एक फ्लोट वैल्यू होना चाहिए, राइट, ना कि डबल होना चाहिए, बिकॉज ऑल द डेसिमल पॉइंट वैल्यू आर ट्रीटेड एज डबल बाय डिफॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने f लगा दिया, अब ये हैप्पी है, अब इसके पास चला गया। बट यहाँ पे एक चीज और भी आप मार्क कर सकते हो कि जब हम लोगों का y का वैल्यू प्रिंट हुआ उस वक्त में f प्रिंट नहीं हुआ, दैट इज द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, इट इज ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट इट इज अ फ्लोट वैल्यू, राइट। तो अगर आप डबल रखना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे एक और डेटा टाइप है डबल, और आप इसके अंदर में वैल्यू रख सकते हो डबल, और यहाँ पे आपको f नहीं लगाना है, राइट। जैसे ही आप f लगा दोगे तो वो समझ जाएगा फ्लोट, बट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे डबल वैल्यू चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट द ऑल डेसिमल पॉइंट वैल्यू इज ट्रीटेड एज डबल, तो यहाँ पे f लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पे एंट्री कर दो, राइट। सो वी हैव गॉट द डबल वैल्यू 34.67। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोकन क्या है और कैसे हम लोग टोकन का यूज कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड कौन कौन से हैं, राइट, और उन सारे कीवर्ड्स का हम लोग कैसे यूज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।